सारा ने जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने हमें फिर से इकट्ठा किया है ना। और आप सबको वुमेन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू बोल दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे हो यहाँ पे। ठीक है, ओके। आज वुमेन डे स्पेशल है तो मैसेज जो है वो वुमेन के ऊपर ही रहेगा। ओके, सर भी प्रार्थना करो छोटी सी आज मैसेज दे। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, तेरा धन्यवाद कर दे मेरे पिता आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। प्रभु जी, आपने हमें जो समय दिया है मेरे पिता परमेश्वर, हम आपकी हजूरी में बैठे हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आज के मैसेज के लिए प्रभु जी। आप आशीष करना प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए मेरे पिता। आपने भी सुना मेरे पिता, आपके पवित्र आत्मा के राही उनकी अगुवाई करना मेरे पिता। जो भी आज का मैसेज हो मेरे पिता परमेश्वर अच्छे से सिखा सके, हमें सुनने वालों के भी कानों को खोलना मेरे पिता, कि हम वचन को जो सुने ग्रहण करें और अपने जीवन में लागू करें। धन्यवाद प्रभु जी। आने वाला सारा समय आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ओके, एक औरत को कैसा होना चाहिए? अब वुमेन का मतलब ये नहीं है कि जो 20+ है या 25 30 या 40 50 साल की है, 60 साल की है वो औरत होती है। छोटी बच्चियों को देखना है, जो मिडिल एज है उनको भी देखना है, और आंटी है क्या 70 साल के कबादन है तो सबको देखना। ये मैसेज सबके लिए है। तो हम निकालेंगे 1 तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 11। सिम इंग्लिश में पढ़। फर्स्ट तीमुथियुस चैप्टर 1 वर्स 3 वर्स 11। फर्स्ट तीमुथियुस चैप्टर 3 वर्स 11। 1 तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 11। हाँ। Their wives also must be good character and must not gossip, but they must be sober and honest in everything. Gossip, Gossip, good character, sober, they sober, honest. honest। ठीक है, ओके। हिंदी में मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है 1 तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 11 में, इसी प्रकार से स्त्रियां को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो ऊपर, ठीक है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें जो दिया है। ओके, तो इसी प्रकार से जो शब्द है ना, इस प्रकार से, तो किसी खास लोगों को बोल रहा है। तो यहाँ पर ये जो बीच में लिखा हुआ ना 1 तीमुथियुस की पत्री पढ़ोगे तो वहां पर एक सेवक को कैसा होना चाहिए बाइबल उसके बारे में बताती है। देखो ध्यान से ऊपर स्क्रीन पे बाइबल क्या बताती है। एक सेवक, एक डीकन कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटीज बता रहा है। पर यहाँ पर लिखा है, एक ही वचन लिखा है इसमें कि इसी प्रकार से मतलब स्त्रियों को भी खास तौर पर बोला गया है। सारे वचन, सारी बाइबल आदमियों के लिए नहीं है, जो सारी बाइबल बच्चों के लिए नहीं है। सारी बाइबल सब लोगों के, हर उम्र के लिए, हर तरह के लोगों के लिए है। इधर देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है। नोटबुक पर लिख लो, घर में जाके पढ़ लेना। ये नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो स्त्री को एक तो गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली नहीं होनी चाहिए, सचेत रहने वाली हो और विश्वास योग्य है।
तिमोथियस 3:11। ऊपर करो ना। पहला हाँ देखो, पहला तिमोथियस 3:11 लिखा तो है। देखो ना इधर इधर में स्क्रीन ताजी लगाई है ना कि इधर ठीक है। मैसेज तो देख लो, स्क्रीन तो देख लो। पहला तिमोथियस 3:11, ठीक है। अगर बाइबल को आप देखोगे तो यहाँ पर एक आदमी की क्या क्वालिटीज लिखी है कि कैसा एक अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, वचन 3:1 में देखो आप, ठीक है। कि वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी नहीं होना चाहिए, पीकर नहीं होना चाहिए, नीच कमाई का लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक सुरक्षित रखे, और ये भी पहले परखे कि यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। ये पहला दूसरा तिमोथियस की किताब और तीतस की किताब एक अच्छे पास्टर की, एक अच्छे अगुवे की गुण है। ओके, पर यहाँ पर आज बात हो रही है स्त्रियों की, आज वुमेन डे है। तो एक वचन और है, नीति वचन अध्याय 31 वचन 30, ये इस तरफ देखो, लिखा है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सब में से श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। अब लेडीज तो, वोमेन तो सभी हैं, पर बाइबल क्या कहती है? इंसान तो सभी हैं, ओके, इंसान है, सभी हैं, पर बाइबल किसके बारे में क्या बताती है, हमें कैसा होना चाहिए, बाइबल हमें ये क्लियर करती है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु उन सब में से तू श्रेष्ठ है। जो औरतें बुरा काम करती है वो तो पता है, पर कुछ औरतें अच्छा काम करते हैं, ये अच्छी बात है, पर फिर भी बाइबल क्या कहती है कि तू उन सबसे श्रेष्ठ है। क्यों कहता है ये शब्द? तो एक 3 कैटेगरी बन जाती है यहाँ पर, एक वो लेडीज जो बुरे काम करती हैं, एक वो औरतें जो अच्छे काम करती हैं, और तीसरी कैटेगरी में कौन आती है? जो यहोवा का, परमेश्वर का भय मानती हुई उसकी आज्ञा करने वाली औरतें होती हैं। तो इन 2 वचनों को जब मैं पढ़ रहा था, मनन कर रहा था, तो एक ही शब्द के ऊपर मेरा ध्यान गया, वो था विश्वास योग्य। विश्वास योग्य। परमेश्वर जो है कभी भी टैलेंटेड लोगों को कभी नहीं खोजता, परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य लोगों को खोजता है। कभी कभी होता है ना हमारे जीवन में, कभी कभी शादी होती है, जहाँ कुछ फंक्शन होता है, जहाँ कभी कभी हम किसी के ऊपर घर की जिम्मेवारी छोड़कर जाते हैं, तो वो क्या टैलेंटेड है, कितना अच्छा बोलता है, हम वो चीजें नहीं देखते, हम एक विश्वास योग्य व्यक्ति को ढूंढते हैं, एक विश्वास योग्य व्यक्ति को ढूंढते हैं। तो परमेश्वर भी हमारी खोज ऐसे ही करता है, हमसे वो यही अपेक्षा रखता है कि कोई भी कैसा हो क्यों ना हो, पर वो विश्वास योग्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सारी चीजें विश्वास के ऊपर खड़ी हैं। आज जैसे यहाँ पर लिखा है, बहुत से स्टूडेंट अच्छे काम की, अच्छे काम तो करती हैं, पर क्या वो आत्मिक है? मैं मोस्टली अपने प्रीचिंग में ये बोलता हूँ, सारे अच्छे काम अच्छे हैं, पर सारे अच्छे काम आत्मिक नहीं है। आज बहुत सारे लोग अच्छे काम करते हैं, पर हमारे अच्छे काम वो स्वर्ग में हमें नहीं ले जा सकते। तो वचन 30 बड़ा अच्छा है, कहता है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। एक स्त्री सुंदर हो सकती है ना, सुंदर हो सकती है, बड़ा नाम हो सकता है, पर सोचो अगर वो परमेश्वर के साथ ही जुड़ी हुई नहीं है तो परमेश्वर कभी उसकी प्रशंसा कभी नहीं करेगा। बाइबल में सबसे ज्यादा सुंदर कौन था पता है? बाइबल पढ़ते हो बेटा? सबसे ज्यादा सुंदर परमेश्वर ने किसको बनाया? स्वर्गदूत को, लूसीफर को बनाया, पता है?
सबसे सुंदर परमेश्वर ने, अगर परमेश्वर के बाद कोई व्यक्ति सुंदर था तो वो लूसीफर था, जो बड़ा सुंदर था, बड़ा गुणकारी था। उसके बाद बाकी के स्वर्गदूत आते थे, पर आज वो कहाँ गिरा, वो उसके अंदर घमंड आ गया, और आज वो कहाँ है। यशायाह 14 और हेजकेल 27 जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि घमंड की वजह से वो आज बीच में अटका हुआ है। ना तो उसके पैर धरती पर हैं, ना वो स्वर्ग में है। शैतान कभी भी अपने पैरों को धरती पर नहीं लगाता, वो इंसान के अंदर जाने के बाद उसके द्वारा वो पैर धरती पर लगाता है, क्योंकि वो एक आत्मा है। बाइबल में साफ लिखा है कि शैतान एक आत्मा है। ओके, पर यहां पर बात हो रही है औरतों की। तो एक औरत सबसे पहले विश्वास योग्य होनी चाहिए। किसी ने एक बड़ा अच्छा कमेंट किया, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा है ना। तो बहुत सारी न्यूज आई कि पत्नियों ने अपने पतियों को मार के ड्रम में डाल दिया, फ्रिज में डाल दिया, और कई पत्नियां पढ़ने के बाद पति ने उसको पढ़ाया लिखाया, और वो अच्छी जॉब पर लग गई तो किसी और के साथ ही भाग गई। तो किसने बड़ा खूब कहा कि बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, बेटी बचाओ, पत्नियों को नहीं। पर ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल है कि पतियों ने अपनी पत्नियों के लिए अपना त्याग दिया, उनको पढ़ाया लिखाया, वो अच्छे से उनके साथ काम भी करते। पर ये सच्चाई है कि जब एक औरत कमाने लगती है घर में ना, तो उसका सोचना अलग होता है, पर एक जब आदमी कमाता है उसका सोचना अलग होता है। ये मैंने भी प्रैक्टिकली देखा है। मैं विरोध में नहीं हूं कि औरतों को कमाना नहीं चाहिए। अगर आपके पास है, परमेश्वर ने आपको दिया है ना, गिफ्ट दिया है, जब आपके पास टैलेंट है तो आप उसको इस्तेमाल करो। सारी चीजें अच्छी हैं, पर अगर आप अपने आप पर कंट्रोल कैसे कर सकते हो? खुद से तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते। मेरी वाइफ का फेवरेट वचन है, नीति वचन 3, 5 और 6, अपनी समझ का सहारा ना लेना बल्कि यहोवा पर संपूर्ण मन से। तो ये वाइफ को मेरे वचन याद है, पर कहाँ लिखा है ये याद है, बट इसके बोलने से मुझे याद हो गया, बच्चों को भी याद है। तो सोचते हैं कि हम अपने आप पर भरोसा रख के कामयाब हो जाएंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे विश्वासी जीवन में हम बिना परमेश्वर पर भरोसा रखे अच्छे कभी नहीं बन सकते, क्योंकि परमेश्वर हमें अच्छे नहीं बनाता, वो हमें महान बनाता है। क्योंकि वो हमें अच्छे हैं उस नजर से नहीं देखता, हम महान हैं इस नजर से खुदा हमें देखता है। पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 1 से 4 में भी लिखा है कि हे पत्नी, तुम्हारा पति अगर अविश्वास से भी है तो भी उसके अधीन में रहो, और तुम्हारा एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा पवित्र चाल चलन देख कर वो बदल जाएगा, और तुम्हारा जो श्रृंगार है, गहने पहनना, बालों को बनाना, कहता वो व्यर्थ है, वो असली श्रृंगार नहीं है। तुम्हारा अंदर का असली श्रृंगार क्या है? पत्नी के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी है, ठीक है। मन की दीनता और नम्रता, वो गहना है जो हर कोई औरत के पास होना चाहिए। यीशु मसीह क्या था? मत्ती की किताब अध्याय 11 वचन 29 में क्या लिखा? मैं दीन हूं, मुझसे नम्र होना सीखो। मत्ती की किताब अध्याय 11 वचन 29, मुझसे दीन होना सीखो। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर दीन लोगों को अपना ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, घमंडी लोगों को नहीं। तो परमेश्वर उसकी प्रशंसा करता है जो नम्र है, दीन है। ओके, तो बाइबल में मैं
यशाया की किताब अध्याय 62 वचन 3, इसाया चैप्टर 62 वर्स 3, सभी वचन पढ़ो प्रभु। तू यहोवा के हाथ में एक शोभ्यमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राजमुकुट ठहरेगी। सोचो ना, हम कलीसिया क्या है, सारे जितने भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसको ग्रीक में इक्लीसिया बोला जाता है, इंग्लिश में चर्च बोला जाता है और हिंदी में कलीसिया। तो हम उसकी दुल्हन है, हम उसकी पत्नी है ना परमेश्वर की, यीशु मसीह की। तो क्या कहता है, तू यहोवा के हाथ में एक शोभामय मुकुट और अपने परमेश्वर के हथेली में राजकुमारी ठहरेगी। तो ये परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है। परमेश्वर चाहे तो उस औरत को राजकुमारी बना सकता है जिसने सोचा भी नहीं था। रूथ की एग्जाम्पल सबको पता है ना। रूथ ने कभी भी उसके पति की डेथ होने के बाद कुंडली में अपनी सास के साथ रहूंगी, कभी भी उसने पति की मांग नहीं की। पर परमेश्वर ने उसको दीनता और नम्रता देखकर परमेश्वर ने उसको राजा दिया, बोआज दिया। बोआज जो है बाइबल में यीशु मसीह का चित्र है और वो दाऊद की दादी बनी, दादी परदादी थी वो। सोचो, रूथ एक अन्य जाति से आती थी, वो यहूदी नहीं थी, वो इजरायली नहीं थी, अन्य जाति से आती थी। पर परमेश्वर ने उसकी नम्रता और दीनता को देखकर उसके ऊपर एक महान अनुग्रह किया और खेत में वो दाने चुगती चुगती, है ना, दाने बीनती उठाती देखो वो यीशु मसीह की वंशावली में आ गई। इंसान की किसी भी वंशावली में कभी भी किसी औरत का नाम नहीं आता, पर परमेश्वर औरतों को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं बाइबल में कि उस वंशावली में नाम औरतों का आता है। बाइबल में 5 औरतें हैं जिनका नाम यीशु मसीह की वंशावली में आता है। कौन? उरिया की पत्नी बत्शेबा, रूथ, मरियम, एक और है राहाब। ये बड़ी उत्साहित करने वाली बात है। तो जब मैं स्टडी करता था, स्टडी करते करते एक ऐसा चैप्टर मुझे मिला, क्योंकि इन सारी बातों के ऊपर मैं लेडीज के ऊपर प्रचार कर चुका हूँ। पर जब मैं रोमन की किताब अध्याय 16 पढ़ रहा था, यहाँ पर देखो बाइबल मैंने वचन दिए ऑलरेडी। जब हम पढ़ते हैं ना, फीबे की सेवा लिखी है, फीबे नाम की एक लेडी। जब मैं रोमन की किताब अध्याय 16 पढ़ रहा था तो ये पूरा चैप्टर उस फीबे औरत के बारे में हम बाइबल में ज्यादा नहीं जानते, पर उसके 2 वचनों में उसके बारे में बड़ा कुछ लिखा है रोमन की किताब अध्याय 16 वचन 1 से 2 में कि मैं तुमसे फीबे एक लेडी का नाम है, और ये पत्री उनको लिखी गई है। उस पत्री में वो जिक्र करता है पौलुस कि जो हमारी बहन फीबे के लिए, जो हमारी बहन कलीसिया की सेविका है, कलीसिया की सेविका है। सोचो, पहले वो एक सेविका बोलता है उसको। विनती करता हूं कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को होना चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो। जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वर्ण मेरी भी उपकार करने वाली रही है। एक औरत को चर्च में कैसा होना चाहिए? सेवक होना चाहिए। लोगों को पौलुस कहता है कि उसने मेरे ऊपर भी उपकार किया। वो कहता है कि तुम भी उसके साथ बने रहो, उसके ऊपर उपकार करो। आगे अगर 16 के बाद आप पढ़ते हो तो वो लोगों के नाम लेता है। आगे अकिला और प्रसिल्ला पति पत्नी का नाम आता है वचन 3 में। तो मैं ठहर गया। यहाँ पर कम से कम कई लोगों के वो नाम लिखता है
रोमियो 16 में, ठीक है, रोमियो 16 में कई लोगों के नाम लिखता है, पर शुरुआत वो फीबे के नाम से करता है। इसी तरह से जब हम कुरिन्थियों की कलीसिया के बारे में सोचते हैं, सबसे पहला चर्च किसने खोला, द्वार किसने खोला? कौन सी वो जी जंगल वाली सी, एक लड़की का नाम नहीं आ रहा, वायरल पढ़ा करो, नाम घूम रहा है, और कपड़े रंगल का काम कर रही थी, लिदिया ने सबसे पहले अपने घर को खोला, और पूरे कुरिन्थ शहर में, जो उस समय में मुंबई जैसा महानगर था वो, ओके, तो उस औरत ने घर खोला और पूरे कुरिन्थ शहर में परमेश्वर का वचन फैला। ठीक है, तो तीसरी लेडी कौन है? हन्ना की गवाही। हन्ना कौन है जानते हो? हन्ना शैमुल दी एक नवे मैं यहाँ पर हन्ना, वो ये हनन्या है, वो हनन्या है, वो तो पहला शैमुएल अध्याय 1 में है, शैमुएल की माता, वो भी हमारे लिए एग्जाम्पल है। बट मैं जो यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अगर हमने रूथ की बात की है तो वो मिडिल एज में आती है, 25-26 साल की रही होगी, 20 से 30 साल के बीच में रही होगी, ठीक है। फीबे की हमें उम्र पता नहीं है कितने साल है, बट अभी जो हनन्या की गवाही है ये हमें मिलती है लूका की किताब अध्याय 2 वचन 36 से लेकर 38 वचनों में, 4 वचनों में। लूका की किताब अध्याय 2 वचन 37 में बड़ा अच्छा लिखा है, इसके बारे में लिखा है, आशेर के गोत्र में से हनन्या नामक एक फैनुएल की बेटी एक भविष्यकर्ता थी, एक नबिया थी, वह बहुत ही बूढ़ी थी। तो यहाँ पर एक बूढ़ी व्यक्ति स्त्री के बारे में बताया जा रहा है, आंटी से भी वो बूढ़ी थी, और विवाह होने के 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई। तो उसने अपने पति के साथ 7 साल रही। वह 84 वर्ष की विधवा थी, 84 ईयर की वो लेडी थी, और मंत्र को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके दिन रात उपवास किया करते थे, प्रार्थना करके दिन रात उपासना किया करती थी। सोचो ना, एक 84 साल की विधवा। अगर आज आप लोग बैठे हो ना, तो मैं आंटी को बड़ा देखता हूँ कि आंटी आपकी वजह से आपका परिवार पूरा बच गया। हमारे एक चर्च में पति करना से की नाम से पुष्पा जी, वो आंटी का नाम किसी खन्ने वाली आंटी का पुष्पा। उसकी वजह से उसके 4 बेटियां, एक बेटा, उनके यहाँ 4 बेटियों के पति, उनके बच्चे, उसके बेटे की पत्नी। तो सोचो कितने लोग बचाए गए। आज भले वो दुनिया में नहीं है, क्योंकि मुझे पता, जब मैं मुंबई में था तो किसी को बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चा हो गया, किसी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा, दुष्ट आत्मा निकल गई। तो परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया, पर आज वो लोग भले प्रभु के साथ नहीं चल रहे, पर परमेश्वर उनके लिए विश्वास योग्य। और आज भी देखो, आंटी भले दुनिया में नहीं है, पर आज हम गवाही उसकी दे रहे हैं। ओके, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ बुजुर्ग औरतों के लिए ये वचन है, गवाही के बुजुर्ग औरतों को ही प्रार्थना करनी है, उपासना करनी, सभी लोगों के लिए है, इंसानों के लिए भी है। तो प्रार्थना और उपासना में, उपवास, प्रार्थना और उपासना में हन्ना हमारे लिए एक अच्छी एग्जाम्पल है, हमारे सामने एक आदर्श है। और लिखा है वचन 38 में, जब उस घड़ी आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। और एक धन्यवाद करने वाली, याद है एक बार लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर पूरा मैसेज दिया था, धन्यवाद के ऊपर, इसके ऊपर पूरा मैसेज दिया था कि एक प्रार्थना करने वाला हन्ना के जीवन से हमें क्या सीखना मिलता है, प्रार्थना, उपवास और धन्यवाद।
धन्यवाद करने लगी और सभी से यो यरूशलेम के छुटकारे की बात जो होते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। याद रखो, वो एक नबिया थी, एक प्रॉफिट थी। यीशु मसीह के बारे में वो बातें करने लगी जब वो मंदिर में आए। ओके, तो हनन्या है जो एक नबिया थी। बाइबल में सिर्फ 4 वचन लिखे हैं इसके बारे में, पर हमारे लिए एक अच्छी एग्जाम्पल छोड़ के गई है कि एक औरत को कैसा होना चाहिए। निर्गमन की किताब अध्याय 15 वचन 20 में हम मरियम के बारे में, हारून की जो बहन मरियम है उसके बारे में जानते हैं कि वो डफ बजाकर परमेश्वर की महिमा करती थी। पर वो ही मरियम थी जिसने कहा कि परमेश्वर मूसा से बातें करता है, और वो कोढ़न भी हो गई। और वही एक पहली स्त्री थी जिसका कोढ़ पुराने नियम में चंगा होया था सबसे पहले, और दूसरा नामान कोढ़ी का। और वही मरियम थी। मरियम के ऊपर भी मैंने एक मैसेज किया था कि मरियम ही थी जब उसके भाई को, मूसा को, उसकी माँ ने पानी में एक टोकरी में डाल दिया था, क्योंकि राजा वहां पर जितने भी इब्रानी बच्चे थे सबको मरवा रहा था। तो उसको देखने वाली भी एक छोटी लड़की ही थी। ओके, तो निर्गमन की किताब हम न्यायों की किताब अध्याय 4 वचन 4 में देखते हैं कि एक और स्त्री, लिखा है वचन में, उस समय लप्पीदोल की स्त्री दबोरा जो नबिया थी इजराइलियों का न्याय करती थी। न्यायों की किताब में भी एक स्त्री है, दबोरा लोगों का न्याय करती थी। तो वो हमारे सामने एक अच्छी, देखो बाइबल में बाकी लेडीज का सब लोग जानते हैं, मरियम को जानते हैं, सारा को जानते हैं, ठीक है, हनन्या को जानते हैं, इलिशिबा को जानते हैं, पर इन औरतों के बारे में बहुत कम लोग प्रचार करते हैं। तो एक स्त्री और थी, दूसरा राजा अध्याय 22 वचन 14 में, हिजकिय्याह याजक और अहीकाम, अबकूर, शापान और अपास में हुल्दा नबिया के पास जाकर उनसे बातें की। एक हुल्दा नाम के एक हुल्दा। तो हिजकिय्याह राजा के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो वह शमूएल की पत्नी थी जो लिकवा का पुत्र और हर्ष का पोता और वस्त्रों का रखवाला था। वह स्त्री यरूशलेम में नए मोहल्ले में रहती थी। तो वो नए मोहल्ले में रहती थी। तो ये बाइबल में कभी देखा है कि वो नए मोहल्ले में रहती थी। ओके, तो प्रेरितों के काम अध्याय 21 वचन 9 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्य करता थी, भविष्यवाणी करती थी। बहुत सारी लेडीज हमारे लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, हमारे लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है बाइबल में कि कैसे हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। Here's what I found on the web. ओके, तो इसलिए आज वुमेन डे के ऊपर परमेश्वर उसकी शोभा करता है जो परमेश्वर का भय मानती है। और परमेश्वर इंसान को, आदमी को नहीं बोला। नीति वचन अध्याय 18 वचन 22 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वो पुरुष जिसने स्त्री को ब्याह लिया। तो परमेश्वर ने एक स्त्री को अनुग्रह बोला है, परमेश्वर की दया बोली है। पहले स्टार्टिंग में वचन पढ़े थे, नीति वचन 21 का 9 और 19, झगड़ालू पत्नी से लंबे चौड़े घर में रहने से अच्छा है कि घर की छत पे चले जाओ। दूसरा है कि चिढ़ने वाली पत्नी से, झगड़ालू पत्नी से घर में रहने से अच्छा कि आदमी जंगल में चला जाए।
इसलिए आज वुमेन डे है, तो याद रखो भले हमें कोई गाइड करने वाला ना हो, पर बाइबल जो हमेशा हमारे साथ रहती है, ठीक है, ये बाइबल कभी भी हमें नहीं छोड़ेगी। इसको पढ़ने से, वचन को सुनने से हम एक औरत को कैसा बनना है उसके बारे में बाइबल बताती है भाई। तो इसलिए अपने पतियों के साथ अच्छे से रहो, अपने भाइयों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने बच्चों के साथ, बच्चे हो तो अपने मम्मी पापा के साथ, बहनों बहनों के साथ अच्छे से रहो। झगड़ा करो, गुस्सा करो, वो एक फीलिंग है, वो तो आएगी, हमारे प्राण का एक हिस्सा है, पर बाइबल में साफ लिखा है कि तुम्हारा गुस्सा शाम होने से पहले शांत हो जाए। ओके, हमारे पास्टर शिवाली एक एग्जांपल देते हैं कि उनके चर्च में एक लेडी थी, तो उन्होंने बताया कि एक बार एक सब्जी में नमक पता नहीं डाला नहीं था, जब कम रह गया था तो ज्यादा था, वो पता नहीं, नमक की वजह से तलाक हो गया, क्योंकि नमक की वजह से उनका दूरियां बढ़ती गई। तो गलती मानने से हम छोटे नहीं हो जाते, ठीक है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं समय के लिए, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस वुमेन डे पर आपने वचनों के द्वारा हमसे बातें की है, हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु जी, कि जो भी वचन सुना है, सुनने वालों को आप आशीष करना प्रभु जी। सारी बातों का निचोड़ यही है प्रभु जी के हम सब आपके ऊपर विश्वास कर सके, आपके अनुसार चल सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो भी बीमार है प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाए, जो भी एग्जाम बच्चों के चल रहे हैं आप उन एग्जाम करने में मदद करें, जो भी एग्जाम हो चुके अच्छे नंबरों से पास करना प्रभु। यीशु प्रार्थना करता हूँ जिनको भी काम में समस्या परेशान है, बिजनेस में समस्या परेशान है, प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। जो भी चर्च में नहीं आ पाते प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके लिए द्वार खोलें कि वो चर्च में आ सके और आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद प्रभु यीशु, पूरा हफ्ता आप हमें संभाल के रखना। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की जय।